हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं भी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कटाफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, उसे बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं बताइए? समस्थानिक। देखिएगा, समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉप। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक होते क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन में हमसे जुड़ पाए। पढ़ते हैं आइसोटॉप्स। बच्चों, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक की अगर मैं बात करूं तो समस्थानिक दोस्तों होते हैं एक ही तत्व के वे रूप। यानी समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के वे रूप, एक ही तत्व के वे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स। जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम आइसोटोप कहते हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ पाएंगे और बेटर तरीके से। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या मतलब ए बराबर पी प्लस एन। अब प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, इसका मतलब आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि न्यूट्रॉन्स की संख्या वो क्या रहेगी बताइए? डिफरेंट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो आप जब देखेंगे इसको तो आप देखेंगे कि भाई प्रोटॉन तो कितने हो गए? 6। क्लियर। लेकिन दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक तो तीनों जगह पर सेम है, एटॉमिक नंबर तो तीनों जगह सेम है, लेकिन जो आपका एटॉमिक मास है वो तीनों जगह अलग अलग है। क्लियर। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो आपको इसमें से इसको घटाना होता है। तो यहां न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। यहां न्यूट्रॉन कितने हो गए बताइए? 7। और यहां न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। तो देखिएगा, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7 और प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे, आपको क्लियरली ये चीजें समझ में भी आ रही होगी कि भाई कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। दूसरे शब्दों में कहे कि प्रोटॉनों की संख्या तो दोनों जगह पर समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो इनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं बताइए? प्रोटियम है, अगला आपका ड्यूटेरियम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं, है ना। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो आप यहां देखेंगे, आप तीनों के अंदर ही देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या तीनों के अंदर सेम है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या आपको अलग अलग देखने को मिल रही होगी। तो प्रोटॉन यहां पर 1, न्यूट्रॉन यहां पर 0। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है प्रोटियम, वो दुनिया का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अदरवाइज न्यूट्रॉन सब जगह होते हैं, केवल हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में, जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रियन नहीं होता। ठीक है, यहां पर भी प्रोटॉन 1 लेकिन न्यूट्रॉन यहां पर कितना है? 1। और यहां पर प्रोटॉन 1 और यहां पर न्यूट्रॉन 2। तो ये याद रखिएगा, समस्थानिक ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट की ऐसी फॉर्म्स, एक ही तत्व की अलग अलग अवस्थाएं जो थोड़ा सा जिनके एटॉमिक वेट में, जिनके परमाणु भार में, द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस होता है। क्योंकि एक ही तत्व है तो एटॉमिक नंबर तो आपका सेम रहने वाला है लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है, जो मास नंबर है, उसमें डिफरेंस आएगा। यानी कह सकते हैं कि इनका Z क्या होगा? सेम होगा, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी, लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इनके अंदर क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? इनको हम लोग जो है समस्थानिकों के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अब बात करने वाले हम लोग, तो जो आप है समस्थानिकों को पहचानने का सिंपल सा तरीका आपके पास, ठीक है, सिंपल सा तरीका क्या है आपके पास कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17
8 ऑक्सीजन 18 ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोटॉन यहाँ पर 8 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 8 है, इधर प्रोटॉन आपके 8 है, न्यूट्रॉन आपके 9 है, प्रोटॉन आपके 8 है, न्यूट्रॉन आपके 9 है। तो आप पहचान पाएंगे कि ये क्या है, समस्थानिक। याद रखिएगा पोलोनियम जो तत्व है आपका, पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, 27 समस्थानिक। याद रखिएगा पोलोनियम के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 27 समस्थानिक जो हैं पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आइसोबार। आइसोबार कहते हैं भैया समभारिक को, किसको बोलते हैं, समभारिक। और समभारिक क्या होता है सुनिएगा, समभारिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होती है। परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं बताइए। यानी कि दोस्तों एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर जो है यानी कि जो Z है वो है डिफरेंट, यानी कि ये तत्व अलग अलग प्रकार के होंगे, समस्थानिक की तरह एक ही तत्व के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों जो एटॉमिक मास है, जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है ना, जो A है वो इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे बात की आपने है ना, एग्जाम्पल की बात हमने कर ली, जैसे 8 ऑक्सीजन 16 एंड 7 नाइट्रोजन 16। अब भैया आप देखेंगे कि जो ये है ये आपका सेम है, जबकि ये जो है आपका ये क्या है, डिफरेंट है। तो बात तो सही है। यहां पर प्रोटॉन आप देखेंगे 8, न्यूट्रॉन आप देखेंगे 8, प्रोटॉन आप देखेंगे 7, न्यूट्रॉन आप देखेंगे 9। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है देखेंगे आप 16 और इधर 16, वो क्या रहता है, सेम। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि समभारिक जो होते हैं इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है बताइए, लेकिन इनके अंदर जो दोनों का योग होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो सब समान हो जाता है। ओके, ठीक है ना। तो ये आइसोबार हो गई, ये आपके क्या हो गए। इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, है ना। इस तरह भी आप इसे देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख पाएंगे प्रोटॉन आपके प्रोटॉन तो आपको क्लियर कट दिख रहे हैं, प्रोटॉन आपके 18, प्रोटॉन आपके 20, यहाँ पे न्यूट्रॉन आपके कितने 22, यहाँ पे न्यूट्रॉन आपके कितने 20। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो एडिशन है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम समभारिक कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो समस्थानिक समभारिक के बाद हम चलते हैं सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन बोलते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, है ना, आइसोटोन होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं इसको देखिएगा, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा है 7 नाइट्रोजन 16, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन 17, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे प्रोटॉन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या बताइए, 9। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए, क्लियर। सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है तो ये आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर पता करना है। अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर आपका सेम हो जाता है तो वो आपका क्या रह जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। इसी तरह एक स्पीशीज बता रहा हूं आपको, आइसोडायफर्स। ये एक तरीके से सम न्यूट्रॉनिक प्रजातियों में ही कुछ लोग इसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफरेंस करता हूं। आइसोडायफर्स, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का अंतर सेम होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का अंतर सेम, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होता है बताइए, सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अंतर है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 7 नाइट्रोजन 16, ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने आ गए बताओ, यहां पर न्यूट्रॉन आ गए आपके 9, क्लियर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर कितना हो गया बताइए, 2 हो गया। इसी तरह मान लीजिए 6C14,
बताइए यहां पर न्यूट्रॉन कितने आए 8। बताइए अभी भी देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे कितने आ रहे हैं 2। यहां पे भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे कितने आ रहे हैं 2। यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अंतर है वो समान होता है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कुछ लोग सम न्यूट्रॉनिक में रख देते हैं कभी कभी। अगर ऐसा उत्तर ना मिले, ऐसा ऑप्शन ना मिले तो सब न्यूट्रॉनिक में ठसेड़ देना किसको भी, आइसो डायफर्स को भी। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा हो क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसी प्रजातियों को आइसो डायफर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट करना है। क्लियर। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोस्टायर्स। आइसोस्टायर्स क्या होते हैं देखिए ऐसे परमाणु अणु या आयन, ऐसे एटम मॉलिक्यूल या आयन, परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो जिनमें परमाणुओं की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो। परमाणुओं की संख्या भी समान हो, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं एग्जांपल के हिसाब से बात करता हूं। देखिए, है ना, जैसे आप लोगों ने लिखा NO, ठीक है, इसी तरह आपने लिख दिया NO, लिख दिया ना आपने, ठीक है। NO की तरह आप लोगों ने लिख दिया, 1 सेकेंड, है ना, NO की जगह हम लोग लिख रहे हैं CO, और एक लिख रहा हूं मैं N2। अब इन दोनों में देखिएगा, परमाणुओं की संख्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है 2, नंबर ऑफ एटम कितनी है बताइए 2, इधर नंबर ऑफ एटम कितने बताइए, नंबर ऑफ एटम इधर भी 2। इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आयन नहीं हो, आयन दे रखा हो तो आपको इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। अगर माइनस चार्ज है तो लिया हुआ समझिए, प्लस चार्ज है तो दिया हुआ समझिए। बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 14। यहां पे भी बताओ, दोनों पर 7 है तो 7 + 7, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए 14। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया दोस्तों, ये आइसोस्टायर्स प्रजातियां हो गई दोनों एक दूसरे की। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों कैसी प्रजातियां हो गई, आइसोस्टायर्स। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 और एक ले लेंगे N2O, ठीक है। इसको देखिएगा, देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है 3, परमाणुओं की संख्या कितनी है 3। अब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर 6 और 2 ऑक्सीजन के अंदर 16, कितने हो गए 22, है ना। 2 नाइट्रोजन के अंदर 14, 1 ऑक्सीजन के अंदर 8, हो गए कितने 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और परमाणुओं की संख्या भी सेम है, तो इनको क्या बोला जाता है, आइसोस्टायर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक की क्लास में क्या क्या समझा, हम लोगों ने अभी तक की क्लास में आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार समभारिक, आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक, आइसो डायाफर्स जिसमें हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, आइसोस्टायर्स जिसमें परमाणु की संख्या भी समान हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समान हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, चीजें आपको दिमाग में बैठी होंगी, लेवल का कंटेंट आप देख पा रहे हैं, और जो चीज पढ़ रहे हैं कम से कम उसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक एक चीज को बहुत कंसेप्ट से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो आगे बात नेक्स्ट क्लास में होगी साथियों।